कुछ यूं चैन और अमन की हवा उड़े, शहीदों की इस सूची में कोई और नाम ना जुड़े। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड आई एम योर गर्ल फ्रॉम हिमाचल, सुरेखा कंवर। आई होप आप सब एकदम बढ़िया हैं। हम दोनों भी एकदम ठीक हैं। आपने पिछले व्लॉग में देखा, हमने ले से नुब्रा वैली तक का सफ़र अभी तक कंप्लीट कर लिया है। खारदुंगला क्रॉस करने के बाद अब फाइनली हम नुब्रा पहुंच चुके हैं और अब हमने सफ़र शुरू करना है आज के दिन सियाचिन की तरफ का, जो कि आपने ऑलरेडी व्लॉग के थंबनेल और मेरी इंट्रो में देख लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं व्लॉग। तो श्योक नदी को हमने क्रॉस कर लिया है और अब हम आ चुके हैं इस ब्रिज के थ्रू नुब्रा वैली के अंदर। आप सबको अपने साथ लेके चलते हैं सियाचिन की तरफ। जय बजरंगबली महाराज। सियाचिन की तरफ हम बढ़ रहे हैं श्योक नदी को साथ में लेते हुए। तो क्यों ना सियाचिन के बारे में कुछ बात कर ली जाए। तो सियाचिन, इसे धरती का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कहते हैं, लेकिन भारतीय सेना के वीरों के लिए यह सिर्फ युद्ध भूमि नहीं है। यह साहस का प्रतीक है, यह बलिदान का तीर्थ है, यह सम्मान की पवित्र भूमि है। 13 अप्रैल 1984 से सियाचिन ग्लेशियर ने मानव धैर्य और साहस की अद्भुत गाथा देखी है। ऑपरेशन मेघदूत एक ऐसा अभियान जो हर इंच धरती की सुरक्षा के लिए शुरू हुआ था, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी रही। जाने गई, परिवार टूट गए, सपने अधूरे रह गए। हमारे 800 से अधिक वीर सपूत यहाँ शहीद हो चुके हैं, सिर्फ गोलियों से नहीं, बल्कि प्रकृति की निर्मम क्रूरता से। कड़ाके की ठंड, हिमस्खलन और पतली हवा हर पल उनकी परीक्षा लेती रही, फिर भी वे डटे रहे, हमारे लिए, भारत के लिए। सो दोस्तों, जैसे कि हम अभी खालसर से चले हैं, तो खालसर से सियाचिन बेस कैंप का जो रास्ता है, बीच में कुछ गांव हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें बड़े बड़े जैसे कि सुमुर हो गया, तिगर हो गया, ससोमा, पनामिक, इस तरह की गांव को हमें क्रॉस करते हुए फाइनली सियाचिन बेस कैंप पहुंचना है। सो दोस्तों, काफ़ी डिफ़िकल्ट टेरेन है यहाँ पे, काफ़ी हेडेक होता है और काफ़ी आप डिहाइड्रेटेड फील करेंगे, तो खुद को हाइड्रेटेड रखना ज़रूरी है। पेट्रोल पंप पे पानी नहीं मिला था, यहाँ के पानी भरा हमने रास्ते में रुक के, तो फाइनली पानी मिल गया है। पानी पीते हैं। मैंने तो पी लिया पानी, अब इनको देती हूँ। गुस्सा कर रहे रुकते हुए भी, बोल रहे बहुत लेट करा दिया। सर दर्द होने लग गई उतरते ही, चला बिन जा रहा है। अल्टीमेटली ब्यूटी बहुत है, बहुत सुंदर है जगह। मजे लो, भी पानी पी लो, पानी पी लो। हाँ, पीजिए पानी। हेलमेट खोल रहा, मैं खोल देती हूँ। बॉटल टाइट पकड़ो। ढक्कन भी खोल के दे दिया, बट इनको फ़ोन से बिजी दिया। ये देखिए फिर गाइस, ये था नज़ारा जहाँ रुक के हमने पानी भरा। वहाँ फ्रेश वाटर आ रहा था, तो हम अपने साथ ऐसी बॉटल कैरी करते हैं, उसको फेंकना ना पड़े और हम बढ़ते चले जाएं। पानी पीने के लिए हमें पानी की कमी ना हो, तो इसीलिए अपने साथ इस बॉटल को कैरी करना हमें हमेशा बेनिफिशियल ही रहता है। तो चलिए दोस्तों, अब आप सफ़र में
चलते चलते हमारे साथ जो सड़क है, जो मैदान है, जो पर्वत की श्रृंखलाएं हैं, उसका नज़ारा उठाइए। साथ साथ थोड़ी बहुत बातें हम आज सियाचिन की भी करेंगे, देशभक्ति से रिलेटेड। तो हम सब भारतीयों को अपने बॉर्डर एरिया के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए आज हम अपने घर में सुरक्षित बैठे हैं, तो हमारे लिए कोई इन बॉर्डर एरिया पे रात दिन बैठकर डिफ़िकल्ट टेरेन में, डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में हमारे लिए वहाँ जंग लड़ रहा है। जंग लड़ रहा है चाहे तो दूसरे मुल्क के लोगों से या फिर डिफ़िकल्ट क्लाइमेट कंडीशंस की वजह से। सियाचिन भी इतनी ज़्यादा ठंड है वहाँ पर कि उस मौसम में सरवाइव करना ही आपके लिए एक बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं सियाचिन की कुछ रोचक जानकारियाँ। सियाचिन ग्लेशियर हिमालय की काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। यह लगभग 76 किलोमीटर, जो इसे काराकोरम का सबसे लंबा ग्लेशियर बनाता है, और इसकी 18,000 से 22,000 फीट की ऊंचाई पर यह स्थित है। यह भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा LOC के पास है। यह नुब्रा नदी को पानी प्रदान करता है, जो कि सिंधु नदी की सहायक नदी है। इंडस जो रिवर है उसकी ये ट्रिब्यूटरी है। सियाचिन का नाम बाल्टी भाषा में लिया गया है, जिसमें सिया का मतलब है गुलाब और चीन का मतलब है जगह। तो आगे आप इस बंजर ज़मीन में गुलाब के फूल भी देखेंगे। यहाँ पर नॉर्मली आपको गुलाब के फूल देखने को मिलेंगे, तो इसीलिए सियाचिन गुलाब की जगह। तो चलिए अब थोड़ी यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। इतनी सुंदर जगह और किस तरह से ये हमारे लिए रणनीतिक तौर पर इतनी इम्पोर्टेंट बन गई। 1947 से पहले यह इलाका लगभग अनछुआ और निर्जन था। यहाँ पर इसी तरह से जो लोगों के आपको घर दिख रहे हैं, लोग पहले से यहाँ पर रहते आ रहे हैं, बट लेकिन उस समय इस लोकेशन की स्ट्रैटेजिक इतनी वैल्यू नहीं थी जितनी आज की डेट पे है। फिर आया 1949 का समय। उस समय हुआ कराची समझौता, लेकिन सियाचिन का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया। इसे उत्तर के ग्लेशियर कहकर छोड़ दिया गया। तो उस समय इस लोकेशन को इतना गौर से किसी ने नहीं लिया, बट लेकिन 1960 से 70 के दशक में पाकिस्तान ने इस क्षेत्र में पर्वतारोहण अभियानों की अनुमति देकर इसे अपना दावा साबित करने की कोशिश की। और दोस्तों, आज इस समय हमें 4 बज चुके थे, जबकि सियाचिन के अंदर 3 बजे तक की एंट्री का टाइम होता है। हमें डर था कि हमें एंट्री नहीं मिलेगी। बुलाए ना भाई, बुलाए। तो इसीलिए हम रुक रुक करके पूछ रहे थे कि इतना दूर जाना पड़ रहा है, खालसर से हम बहुत ज़्यादा चल के आ चुके हैं। हमने उनसे कंफर्म कर लिया कि सियाचिन में हमें आज एंट्री मिलेगी नहीं मिलेगी, तो उन्होंने कहा चले जाओ, अभी खुला हुआ है पर जल्दी ही बंद हो जाएगा। तो हम चल दिए सियाचिन की तरफ। तो पाकिस्तान ने इसे अपने कब्जे का हिस्सा दिखाने की कोशिश शुरू की, लेकिन भारत की खुफिया जानकारी मिली कि पाकिस्तान इस क्षेत्र पर कब्जा करने की योजना बना रहा है। इसके बाद भारत ने 1984 में ऑपरेशन मेघदूत को शुरू किया। अप्रैल 1984 में भारत के सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया था। भारतीय सेना ने सालतौरी रिज के ऊंचाई वाले इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया। यह ऑपरेशन भारत के लिए बड़ी जीत साबित हुआ और भारत ने इस क्षेत्र पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली। पाकिस्तान ने सियाचिन पर कब्जा करने की कई बार कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा। 1980 और 1990 के दशक में इस क्षेत्र में कई झड़पें हुई। 2003 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम समझौता हुआ। हालांकि
दोनों देशों ने यहाँ अपनी सैन्य मजबूती बनाए रखी। अब सियाचिन का रणनीतिक महत्व क्या है, थोड़ा तो आपको समझ आ ही गया है। बट सियाचिन भारत को पाकिस्तान और चीन पर नज़र रखने की रणनीतिक स्थिति प्रदान करता है, क्योंकि जब 22,000 फीट की ऑल्टीट्यूड है यहाँ पर, तो यहाँ से जो विजन है दोनों साइड का बहुत क्लियर है। इसीलिए यह लोकेशन चीन और पाकिस्तान के आर्थिक गलियारे, जिसे सीपैक कहा जाता है, उसके करीब है। यहाँ से नाले से निकल दी आगे भी पानी इकट्ठा हुआ है, थोड़ा थोड़ा पानी आ गया फ्लो करने का। तो दोस्तों, इन रास्तों से चलते हुए नदी एकदम सड़क के साथ ही है। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ग्लेशियर से सामने से ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है और इस नुब्रा नदी को, यहाँ से नुब्रा नदी की शुरुआत हो रही है, जो आगे जा कर के खालसर में श्योक नदी में मर्ज करती है। तो नुब्रा नदी की जो शुरुआत है वो सियाचिन से ही होती है। अब ज़रा हम पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में भी बात कर लेते हैं। आप सबको पता है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और क्लाइमेट में जो चेंजेस आ रहे हैं वो बेसिकली ग्लेशियर्स के मेल्ट होने की वजह से हो रहे हैं। तो ग्लेशियर्स, सियाचिन भी जैसे कि एक ग्लेशियर है, तो सियाचिन का पर्यावरण पर बहुत संवेदनशील है हमारे पर्यावरण के लिए। ग्लेशियर पर सैन्य गतिविधियों के कारण पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, इसीलिए अगर हमारी सेना ने यहाँ पर कंट्रोल कर लिया है तो उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है हमारे पर्यावरण के लिए भी। अब वर्तमान स्थिति की बात करते हैं। वर्तमान में सियाचिन ग्लेशियर पूरी तरह से भारत के नियंत्रण में है। पाकिस्तान साल्तोरो रिज के पश्चिम हिस्से पर नियंत्रण रखता है। दोनों देशों के हजारों सैनिक यहाँ तैनात हैं। यहाँ के सैनिकों की काफ़ी चुनौतियों का सामना उनको करना पड़ता है, जैसे कि खतरनाक मौसम। यहाँ टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। बर्फीले तूफान और ग्लेशियर टूटने जैसी समस्याएं आम हैं। इस लोकेशन में जितना ही खतरनाक मौसम है, उतना ही हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जिसमें ऑक्सीजन की कमी के कारण हाइपोक्सिया, फ्रॉस्ट बाइट और हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस जैसी समस्याएं होती हैं, जिनमें से हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस AMS जिसे कहा जाता है, उसका हमने भी काफ़ी हद तक सामना किया था। बहुत गंदी सिचुएशन होती है। हमने तो बारालाचा में ही इतना गंदा एक्सपीरियंस किया था। तो यहाँ जो तैनात सैनिक हैं वो किस तरीके से इस सिचुएशन को टैकल करते हैं, हेड्स ऑफ है उनको। और यहाँ की जो लॉजिस्टिक की कठिनाइयाँ हैं वो भी इग्नोर नहीं की जा सकती। किस तरह से इतनी हाई ऑल्टीट्यूड तक सैनिकों के लिए सप्लाई पहुँचाना बेहद महंगा और चुनौतीपूर्ण होता है। किस तरीके से सप्लाई होती होगी। गर्मियों में हमारे को जाने के लिए इतनी बड़ी बड़ी नाले मिल रहे हैं, जिसमें सड़क टूट रही है पानी आने की वजह से, ग्लेशियर मेल्ट होने से जो इतनी बड़ी बड़ी स्ट्रीम्स आ रही हैं। तो यहाँ सैनिकों के लिए उनका खाना पीना सब कुछ बंदोबस्त रखना एक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ है, जो कि इम्पॉर्टेंट है, मस्ट है। और यहाँ पे जो पीस टॉक्स हैं, शांति वार्ता हुई है सियाचिन को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच, वो कई बार शांति वार्ता हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकाला गया है। भारत का कहना है कि रणनीतिक सुरक्षा के लिए यहाँ से सेना हटाना संभव नहीं है। इसका निष्कर्ष यही है कि सियाचिन सिर्फ एक युद्ध क्षेत्र नहीं है, बल्कि भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और त्याग का प्रतीक है। यहाँ की कठोर परिस्थितियों में भी हमारे सैनिक देश की सुरक्षा के लिए डटे हुए हैं। तो नुब्रा से सियाचिन का सफ़र एक यात्रा नहीं है, बल्कि उन वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने का मौका है जो हर चुनौती का सामना करते हैं। इस अद्भुत जगह पर पहुंचकर आप देशभक्ति और गर्व से भर उठते हैं।
इस यात्रा को करते करते हमने सियाचिन की पूरी हिस्ट्री सुनते हुए हम चले थे, देखते हुए हम चले थे, क्योंकि ये लोकेशन सिर्फ एक टूरिस्ट पॉइंट बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ आप जाते हैं तो आप अपने देशभक्ति के जगा के जाइए, क्योंकि ये लोकेशन आपको सब कुछ फील करवाएगी। यहाँ पर आप जा कर के क्या क्या आगे देख सकते हैं उसके बारे में भी ज़रा हम जिक्र करेंगे और आपको और भी यहाँ की कुछ रोमांचक बातें बताते हैं। दोस्तों, रास्ते में इस तरह से मंदिर भी आपको देखने को मिलेंगे और काफ़ी मोनेस्ट्रीज भी देखने को मिलेंगी। तो हम यहाँ से चल ही रहे थे कि रास्ते में वाटर स्ट्रीम्स आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट में पानी आ रहा था। इसीलिए कहा जाता है आप अर्ली मॉर्निंग निकलें, क्योंकि जैसे दिन ढलता है, दिन भर के पानी के बर्फ़ के पिघलने की वजह से सड़कों पर इतना पानी आपको मिलेगा, नॉर्मली ग्लेशियर मेल्ट होने की वजह से। तो आगे आप देखिएगा, ऐसा लग रहा था नदी सड़क पर आ चुकी है, इतना ज़्यादा पानी हमें वाटर क्रॉसिंग मिलती है। आगे आपको वीडियो में वो भी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, हमें यहाँ लगभग पहुँचते पहुँचते 4 बज चुके थे शाम के, और आप देख सकते हैं सनसेट होने का टाइम है। जबकि ऐसी लोकेशंस को एक्सप्लोर करने के लिए आपको बिल्कुल टाइम से चलना पड़ता है, पर इसमें हमारी भी कोई गलती नहीं है। हम लेह से निकले हैं और डायरेक्ट ही हम सियाचिन पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बीच में खारदुंगला, नुब्रा, खालसर सब कुछ आपको दिखाते हुए हम चले हैं। और वाटर क्रॉसिंग की जिसकी मैं बात कर रही थी, वो पहुँच आने ही वाली है। देखिए कितना ज़्यादा पानी है। आप अगर आएंगे सियाचिन तो इस बात का ध्यान रखिए, 2-3 वाटर क्रॉसिंग्स आती हैं रास्ते में और बिल्कुल सुनसान रास्ता है, तो संभल के ही चलिएगा। हमने भी इतना ध्यान से नहीं देखा था कि यहाँ वाटर क्रॉसिंग मिलेंगी हमें। तो ये देखिए वाटर क्रॉसिंग। तो आप कभी भी सियाचिन की तरफ आएँ तो बेटर होगा कि ग्रुप में ही निकलें, क्योंकि ऐसी लोकेशंस में आपको हेल्प की ज़रूरत भी पड़ सकती है। हम दोनों ने, ये तो हमारी शायद गलती कह सकते हैं हम, कि हम दोनों सोलो ही चले हैं, हमारे साथ कोई दूसरा बंदा नहीं है। अगर हमारी बाइक में हमारे को किसी की हेल्प लेनी पड़े, भगवान ना करे, बट स्टिल अगर लेनी पड़े तो हम दोनों कैसे मैनेज करेंगे, ये भी एक डिफ़िकल्ट चीज़ थी जो यहाँ आके हमें रियलाइज़ हो रही थी। क्योंकि जब इतनी ज़्यादा वाटर क्रॉसिंग है, इतना ज़्यादा लेवल में पानी बह रहा है, तो आपकी बाइक कहीं पे भी फंस सकती है। तो इस चीज़ का ज़रूर आप ध्यान रखिए अगर आप हमारी तरह सोलो राइडर्स हैं। तो अब यहाँ से बेस कैंप हम पहुँचने वाले हैं। आर्मी की गाड़ियाँ क्रॉसिंग कर रही है, जो कि बहुत ही देर के बाद कोई सामने से गाड़ी आ रही है जिसको हमने देखा। नहीं तो बिल्कुल सुनसान रास्ता है, थोड़ा खाली खाली सा लग रहा था, और खाने के लिए भी रास्ते में कोई एज सच स्पॉट नहीं था कि आप कहीं रुक करके खा सकें। भूख भी पूरे ज़ोरों की लग रही थी अब हमें। सो दोस्तों, यहाँ के वॉर मेमोरियल के ऊपर काफ़ी सारे सैनिकों के नाम हैं। 900 से 1000 के बीच में मैंने सैनिकों के नाम वहाँ लिखे हुए देखे, और कुछ नाम वहाँ पर दोबारा लिखे जा रहे थे जिस समय हम वहाँ गए। तो यहाँ पर जिन सैनिकों ने अपनी इस सीमाओं की रक्षा करने के लिए अपनी बलिदान दिया, शहीदी अपने देश के लिए उन्होंने करी, उन्होंने सिर्फ सीमाओं की रक्षा नहीं की, वे खुद सीमा बन गए, वे हमारी ढाल बन गए। उनकी चुप्पी ने हजारों शब्द छुपे हैं। उनके बलिदान में एक ऐसी विरासत है जिसे समय कभी नहीं मिटा सकता। सो अब हम फाइनली एंटर कर चुके हैं सियाचिन बेस कैंप। सामने आप देख सकते हैं ग्लेशियर की थोड़ी सी झलकियाँ आपको देखने को मिल रही हैं। चेक पोस्ट मिल चुकी हैं। अब चलते हैं सियाचिन के अंदर। उससे पहले एक सैनिक की आवाज़ आपको सुनाना चाहेंगे, कुछ शब्द जो सैनिक के होंगे। हमने ना तो शोहरत के लिए लड़ा, ना ही पदकों के लिए। हमने लड़ाई लड़ी क्योंकि हमने वादा किया था कि तिरंगे की रक्षा करेंगे, चाहे हमें अपनी जान क्यों ना गंवानी पड़े। एक सैनिक अपनी माँ से कहता है, प्रिय माँ,
अगर तुम यह पत्र पढ़ रही हो तो मैं सब सियाचिन की बर्फ का हिस्सा बन चुका हूँ। मेरे लिए मत रोना, सिर ऊंचा रखना, सबको कहना कि मैंने भारत के लिए जिया और उसी के लिए प्राण त्याग दिए। मेरी आत्मा वहीं विश्राम करेगी जहाँ तिरंगा लहराता रहेगा, इस ग्लेशियर पर सदा के लिए। उन्होंने हमें अपना आज दिया ताकि हमारा कल सुरक्षित रह सके। उनके बलिदान ने सियाचिन की बर्फीली भूमि को पवित्र धरा बना दिया। हम उनके प्रति सिर्फ कृतज्ञ नहीं हैं, बल्कि उनके बलिदान का मान रखने का वादा भी करते हैं। हम कभी नहीं भूलेंगे कि यह ऊंचा युद्ध क्षेत्र बलिदान का सर्वोच्च स्थान भी है। ओपी बिरला जी के बारे में भी आपको बता देते हैं, जो कि सियाचिन की प्रोटेक्शन करते हैं, सुरक्षा करते हैं। हर महीने की 25 को यहाँ आते हैं अपने काम में और फिर सेकंड को चले जाते हैं, एक हफ्ता रहते हैं और बोला जाता है कि उस दौरान हमेशा ध्यान रखना चाहिए। किस चीज़ का? अभी सेकंड 2 तारीख को जाते हैं तो फौजियों को रिक्वायर है कि बी वेरी केयरफुल। अच्छा, अगर उनकी प्रेजेंस वहाँ पे नहीं है। It is also believed that the Baba descends from northern glacier on 25th of each month, stays here for a week and again moves up on second day of next month. Hence, troops are required to be more careful and vigilant during this 1 week and during induction and on de-induction from glacier. OP Baba ki jai. CU and all ranks of 321 Field Regiment. शिव जी का सो गाइज़, फाइनली हम सियाचिन बेस कैंप में पहुंच चुके हैं। अभी यहाँ पे मंदिर था, मंदिर को भी हमने एक्सप्लोर कर लिया, अंदर गए थे, वो सब आपको दिखाया है ऑलरेडी वीडियो में। और बहुत ही अच्छी जगह है, इतनी पॉजिटिविटी है, चारों तरफ स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैं और ठंडा है इलाका बिल्कुल, बहुत मतलब पीसफुल एरिया है। और डॉग्स भी हैं यहाँ आसपास। अंदर जाना तो अलाउड नहीं है, मिलिट्री एरिया है आगे, यहाँ से आगे मिलिट्री एरिया है, तो अंदर जाना अलाउड नहीं है, अंदर तो हम नहीं जा रहे। बाकी यहाँ पे जो मॉन्यूमेंट्स हैं वहाँ जाके फ़ोटो खिंचाते हैं ताकि आपको बाद में ब्लॉग के थ्रू दिखा सकें और अपडेट कर सकें। पीछे जो माउंटेन दिख रही है ये है सियाचिन ग्लेशियर और यहाँ से अंदर जाना अलाउड नहीं है, यहीं तक आना अलाउड था। तो यहाँ आकर के हमने बॉर्डर एरिया को एक्सप्लोर कर लिया है। अब वापस जाना है, आज के दिन के लिए इतना ही था। और मैंने आज पेयर अप करी है, ये स्पॉटिफाई लिखा है इस टी शर्ट के ऊपर। इसकी क्या खासियत है ये तो प्रिंस ही बताएंगे, क्योंकि इनके नाम की टी शर्ट है। जैसे हमने एक्सप्लोर किया उसके बाद टेंपल भी बंद हो गया है, हमारे लिए खुला हुआ था लास्ट, टेंपल क्लोज हो गया, अब अंदर चले गए। तो दोस्तों, यहाँ पर आके हर हिंदुस्तानी का जो छाती है वो गर्व से और चौड़ी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे वीर जवानों ने अपनी जान देकर इस सियाचिन ग्लेशियर को अपने कब्ज़े में लिया। और ये है ग्लेशियर जो है इंडिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट जगह है, क्योंकि यहाँ से इंडिया पाकिस्तान और चाइना पर सीधा नज़र रख सकती है। दोस्तों, यहाँ पर बहुत कम लोग विज़िट करते हैं, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत कम राइडर्स को देखा आते हुए। बट मेरे लिए ये सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी थी विज़िट करना, क्योंकि यहाँ पर आना अपने में भी एक चैलेंज है और एज अ प्राउड इंडियन ये हर एक इंडियन का एक दायित्व बनता है कि आप यहाँ आकर अपने इंडियन आर्मी के जवानों की अब हम जा रहे हैं, जवानों को श्रद्धांजलि दें और उनके कुछ अच्छी उनको और प्रोत्साहित करें ताकि वो हमारी रक्षा हमेशा करते ये ब्रिज है। रहें। फ्रीडम इज नॉट फ्री, ये हम सबको ये ध्यान में रखना चाहिए। प्रिंस बहुत हिल रहा है, बहुत ज्यादा हिल रहा है।
ओपी बाबा मंदिर के थोड़ा पहले ही आपको सियाचिन के बारे में एक मेमोरियल होगा और उसके आसपास आपको इक्विपमेंट्स दिखाए जाएंगे कि जो यहाँ पे जो हमारे इंडियन आर्मी के सियाचिन वॉरियर्स हैं वो किस इक्विपमेंट्स को यूज़ करते हैं और ओवर द ईयर्स उनके पास क्या क्या इक्विपमेंट्स थे। तो यहाँ पे आपको झांकी दिखेगी जो 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 कपड़े वो पहले पहनते थे और जो कपड़े आज पहनते हैं, जो वेपन्स वो उस 1984 में यूज़ करते थे और जो वेपन्स आज यूज़ करते हैं और ओवर द ईयर्स कैसे इंडियन आर्मी ने अपनी जो प्रेजेंस है सियाचिन पे और स्ट्रेंथन करी है। दोस्तों, आप सियाचिन आते हैं, आप ओपी बाबा मंदिर को एक्सप्लोर कीजिए। शाम के 5:30 बजे मंदिर को बंद कर दिया जाता है, तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा आप टाइम से यहाँ पहुँच जाएँ। तो हमने भी लेह से डायरेक्ट ही आज सियाचिन का ट्रैवल किया है और अब फाइनली हम मॉन्यूमेंट्स के पास जाकर के इनको भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहाँ लिखा है करेज एंड फॉर्टिट्यूड। इसके साथ दिखाया गया है 4 अलग-अलग सिचुएशंस में हमारे भारतीय सैनिकों को। आप पहली फ़ोटो देख सकते हैं, पहला जो मॉन्यूमेंट है उसमें देख सकते हैं, नॉर्मल ड्रेस में कपड़ों में नॉर्मल आर्मी ड्रेस में अपने सिपाही को दर्शाया गया है। उसके बाद किस तरीके से आपको हाई ऑल्टीट्यूड में जाने के लिए ट्रेनिंग चाहिए और कैसे-कैसे उनकी ड्रेसेस चेंज होती है, वो पूरा कुछ इसमें दिखाया गया है, जो कि मैं समझने की कोशिश कर रही थी इस पर्टिकुलर दर्शाए गए मॉन्यूमेंट के थ्रू। और पीछे भारतीय झंडा दिखाया गया है, हमारा इंडियन फ्लैग। और आप भी देखिए इस लोकेशन को कितना अलग है और कितने अच्छे तरीके से इसको रिप्रेजेंट करके दिखाने की कोशिश की गई है। जो भी टूरिस्ट आए यहाँ पर वो इसको देख करके कुछ तो समझ के जाए कितनी हार्श सिचुएशंस में हमारे सैनिक हैं जिनको इस हाई ऑल्टीट्यूड में रहना है और इतने हार्श इन्वायरमेंट में खुद का सर्वाइवल करना है। तो वैसा ही कुछ मुझे यहाँ फील हुआ आकर के, काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी थोड़ा डर सा भी लगा कि ऐसी हार्श सिचुएशंस में कैसे तो सिपाही यहाँ पे 2400 घंटे और 12वां महीना कैसे यहाँ तैनात रहते हैं। कितनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन रहती होगी दोस्तों। हम गर्मियों में आए थे तब भी हमारा बहुत बुरा हाल हुआ था। काफ़ी ठंड लगी थी और काफ़ी हद तक हमने लो भी फील किया था क्योंकि इस ऑल्टीट्यूड में रहने की हमें आदत नहीं है। इसी तरीके से हमारे जो सिपाही हैं वो पूरे भारत के अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पे आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ लद्दाख के लोकल हैं। तो इंडिया में किसी भी अलग से स्टेट के साउथ इंडियंस भी यहाँ आके पोस्टेड होते हैं। तो ये एक डिफ़िकल्ट चीज़ है दोस्तों रियलिटी में। और लास्ट में हम यही कहेंगे, आई लव सियाचिन। तो दोस्तों जो टी शर्ट सुरेखा ने पहनी जिसके बारे में सुरेखा पहले बात कर रही थी, ये FC बार्सिलोना की टी शर्ट है और ये वहीं के स्टेडियम से ख़रीदी गई है और इस पे मेरा नाम प्रिंटेड है। तो सुरेखा को इतना नहीं पता बट मैंने सुरेखा को ये टी शर्ट पहनने के लिए दी। ये मेरा फेवरेट क्लब नहीं है बट एज ए मोमेंटो ये काफ़ी स्पेशल टी शर्ट है क्योंकि ये डायरेक्ट स्टेडियम से प्रोक्योर की गई है। दोस्तों, हम चल दिए फाइनली जो वॉर मेमोरियल, जहाँ हर सैनिक जो शहीद हुआ है सियाचिन में उनके नाम दर्ज किए गए हैं। उस मेमोरियल के पास जाते हुए दिल में थोड़ा सा दुख भी है और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ लगे गुलाब के फूलों में से एक गुलाब का फूल मैंने तोड़ लिया। इस फूल से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही थी और जैसा कि सियाचिन का मतलब ही गुलाब की जगह है, तो चलिए गुलाब लेकर के चलते हैं अपने सियाचिन के वॉरियर्स को समर्पित करने के लिए। और जिस तरीके से यहाँ पे लिखा है लेस्ट वी फॉरगेट, और आपको दिखाया गया है किस तरीके से एक फैमिली जिसमें 2 बच्चे और एक हस्बैंड वाइफ हैं और उसमें उस हस्बैंड को इस तरीके से ब्लैक शैडो की तरह दिखाया है जो कि अब उस परिवार का सदस्य नहीं रहा। स्वधर्मे
Nidhanam Shreyah. It is glory to die doing one's duty. Bhagavad Gita. Code of the Warrior. I am a warrior. Defending my nation is my dharma. I will train my mind, body, and spirit to fight, excel in all devices and weapons of war, present and future. Always protect the weak, be truthful and for the right, be humane, cultured, fight and embrace the consequences willingly. God give me strength that ask nothing of you. O Lord Shiva, grant me this boon that I never shy away from doing good deeds. I should never be afraid of fighting for justice, dharma, and rightful cause. And I should be determined to emerge victorious from this battle. Every soldier to have a pure heart and mind, and let not greed come near him. When the time comes for my soul to unite with yours, I should die fighting in the battlefield. Guru Gobind Singh Ji. Soldier of Siachen Brigade, we salute you. There are soldiers, but you are a soldier and more. You brave the dangers of soldiering and others too, the danger of burial in the You brave the dangers of soldiering and others to the danger of burial in crevasse or by avalanche, or that of being crippled by the pain that comes with the gates of Karakoram, Saltaro, and Ladakh ranges. Be proud that you inhale the pure Himalayan air because it is the same air that in the plains fertilizes the thoughts of patriots. तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 950 अमरवीर जवानों के नाम लिखे गए हैं और ये हर साल और बढ़ते ही जाते हैं क्योंकि ये वर्ल्ड की हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है और यहाँ पर दुश्मन से नहीं बल्कि नेचर से हमारे जवानों को ज़्यादा खतरा रहता है और सबसे ज़्यादा कैजुअल्टीज़ नॉन बैटल है जो कि सबसे हाईएस्ट है कहीं पर भी। बट इस जगह को होल्ड करना इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यही हमारे एक इंडियन होने का भी बहुत एक प्राउड मोमेंट फील होता है कि इन लोगों ने हमारे लिए अपनी जान दे दी और हमें भी यहाँ के उन्हें श्रद्धांजलि देनी बहुत अनिवार्य है। तो जो भी प्राउड इंडियन है मेरी रिक्वेस्ट है कि यहाँ आए और इन सब जवानों को अपनी श्रद्धांजलि दें। सो गाइज़ व्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, हमने जाने की तैयारी कर ली है और बाइक पैक्ड है हमारी। जस्ट गिम्बल का कवर ऊपर गिर गया शायद, तो प्रिंस देखने के लिए गए हैं। मैं सोच रही हूँ मैं इस व्लॉग को यहीं क्लोज़ कर दूँ। काफ़ी कुछ है जो मैंने आपको इस व्लॉग में दिखा दिया, सियाचिन के बारे में बताया और सियाचिन के हिस्ट्री, और जैसे कि यहाँ वॉर मेमोरियल में 947 हमारे शहीदों के नाम लिखे हैं और कुछ नाम यहाँ पे आई गेस मिसस्पेल्ड होंगे या कोई रीज़न रहा होगा जिसको हमारे फौजी भाई लोग मिल करके करेक्ट कर रहे हैं, दोबारा से लिख रहे हैं वहाँ पे। तो सैल्यूट है इनको कि हमारी मदर नेचर को, हमारे इंडिया को प्रोटेक्ट करके रखा है इन्होंने। अदरवाइज़ आज के डेट पे हम यहाँ आए हैं, यहाँ खड़े हैं, ये पॉसिबल नहीं था, टच वुड। तो ये हमारे इंडिया का पार्ट है, ये बहुत बड़ी बात है। और थैंक यू टू ऑल द सोल्जर्स हु ऑल आर हेल्पिंग अस फ्रॉम द बॉर्डर्स। तो बस यही एक मैसेज था जो आप सबको मुझे दिखाना था। और यहाँ ये डॉगी गुर्रा रहा है। सो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं अगले व्लॉग में, आपको दिखाएंगे अगली डेस्टिनेशन हमारी क्या होगी और आज का दिन हम फर्दर कैसे स्पेंड करेंगे वो अगला व्लॉग ही दिखाऊंगी, ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं फिर आगे, टाटा, सी यू, बाय बाय।